आज जो भी सत्संग निकलता है, जो भी मठपंथ निकलता है, उनके चेले चपाटे कहने लगते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान है। भक्ति जो है वो रात्रि है और ज्ञान जो है वो सोचरा है। भक्ति में भटकना होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको भटकने की दरकार नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो भक्ति के चरम सीमा पर, मतलब भक्ति की जो हाईएस्ट लेवल है उधर पहुंच चुका है। भक्ति का फल ही ज्ञान होता है। सदगुरु एक है, अनेक नहीं है। लेकिन आजकल तो बहुत सारे भारत के अंदर है जो सदगुरु टाइटल लगा देते हैं। एक उनका नाम आता है जग्गी वासुदेव। तो सदगुरु ये टाइटल, जो सदगति करे वो सदगुरु। तो सदगति, सारी सृष्टि की सदगति, लिबरेशन, वो सारी सृष्टि की लिबरेशन एक शिव, एक गॉड के सिवाय कोई कर नहीं सकता। आज उस सत्य को बाजार में बेचा जा रहा है अनेक गुरुओं के द्वारा। ये सृष्टि सिर्फ और सिर्फ 5000 ईयर्स पुरानी है। कलयुग अभी सिर्फ और सिर्फ 12-13 साल की उम्र रह गई। बाकी सारे दावे खोखले हो जाएंगे। जो बोल रहे कि फलाना भगवान है, फलाना भगवान है। परमात्मा आके स्वयं साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके ईश्वरीय ज्ञान जनमानस तक बांटता है, लोक संग्रह करता है। तो सनातन स्वयं ईश्वर ने स्थापन किया है। सनातन धर्म के जो मूल्य है, सनातन धर्म की जो धारणाएं है, जो भारतवासी भूल जाते हैं, तब सनातन धर्म की पुनर्स्थापना स्वयं ईश्वर के द्वारा होती है। शिव और शंकर एक नहीं है। मंदिर में जब जाते हैं तो शिव और शंकर को तो आज हम एक ही मानते हैं। इनमें अंतर क्या है? शिवलिंग को भी शिवजी कहते हैं, शंकर की मूर्ति को भी शिवजी कहते हैं। लेकिन शिव शंकर दोनों अलग अलग है। ये जो शंकर की नग्न मूर्ति है ये साकार का प्रतीक है, और जो शिवलिंग रखा है वो निराकार ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। शिव जिस शरीर का आधार लेता है वो शंकर कहलाता है। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। परमात्मा को पहचानने का आधार है उसका ज्ञान। भक्ति से मोक्ष मिल जाता है, लेकिन हजारों सालों से मनुष्य ने भक्ति की, लेकिन आज तक किसी को मोक्ष नहीं मिला। ये तो गपोड़े मारे जाते हैं, बहुत सारी गॉसिप्स है कि फलाने को मोक्ष मिल गया, फलाने ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन ये सारी दंत कथाएं, सुनी सुनाई बातें हैं। मोक्ष देने वाला ईश्वर जब आता है तभी सारी सृष्टि को मोक्ष मिलता है। मुक्ति सिर्फ कलयुग के अंत की बात है, 4 युगों के चक्र में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ऐसा नहीं कि बोलते भगवान बुद्ध उनको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, भगवान महावीर को मोक्ष मिल गया। ये सारी दंत कथा है। 84 लाख योनियों में जन्म लेते, ये भी एक मिथ्या बात है, एक भ्रांति फैलाई गई है। 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेते हैं, सिर्फ 84 जन्म लेते हैं। तो मनुष्य होते हुए भी हम जानवर जैसा आचरण करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने ये बात लिखी कि 84 लाख योनियों में जाते हैं। भगवान कण कण में है, ये भी भ्रांति, ये मिथ्या ज्ञान सारे भारत में, सारी दुनिया में फैलाया गया है। और ये फैलाने का काम पहले किया आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी ने बोला शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है, हम ही शिव है। तो हर एक के आत्मा के अंदर परमात्मा है। ये झूठी बात भारतवर्ष में फैलाई गई। अगर हमको इनफाइनाइट प्लेजर चाहिए तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी हाईएस्ट होना चाहिए। भगवत गीता में जो नॉलेज दी हुई है वो नॉलेज मानसिक लेवल की है, मेंटल लेवल की नॉलेज है। उसका फिजिकल वॉर से संबंध नहीं है, वो इनसाइड वॉर है, मनुष्य के अंदर की वॉर है, अंदर की युद्ध है। और किसके साथ युद्ध है? माया के साथ युद्ध है, जिनसे हमने मोह लगाया हुआ है, अटैचमेंट हमने जोड़ी है हमारे रिश्तेदारों से, संबंधियों से, देह के संबंधियों से, भौतिक पदार्थों से,
5 विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उससे हमारी युद्ध है। अध्यात्म में तो सूक्ष्म हिंसा है। किसी नारी को कामुकता से, कामुक दृष्टि से देखे वो भी हिंसा है। फिर पूजा होती है पवित्रता की। हम मंदिर में जाके देवी के, देवता के मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, हाँ जी। तो माथा टेका जाता है पवित्रता के साथ।